ब्रेन की एक जांच करी जाती है, ईईजी। अब देखिए, ये जो ईईजी जांच है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी शब्द रटने की जगह आप इसका मतलब समझ लीजिए, तो आपको ये फुल फॉर्म अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखनी है। एंसेफेलो जहां पे भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है ब्रेन। ये वर्ड भी कैसे बना है, एन यानी कि इनसाइड, या फिर इन को एन लिख दिया, और सेफलो यानी कि ये जो हमारा स्कल है या फिर हेड है, तो इनसाइड हेड का मतलब हो गया ब्रेन। इसलिए ये वर्ड ब्रेन के लिए यूज करा जाता है, ब्रेन। और ग्राफी यानी कि ग्राफ बना के देखना। अब हमने जैसे ये ग्राफ बनाया और ये ग्राफ को हम स्टडी करेंगे तो उसको बोल दिया जाएगा ग्राफी। तो इस पूरे वर्ड का मतलब हो गया कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी हो जाएगी। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव यानी कि कोई सुई नहीं चुभाई जाती, कोई इसमें डाई नहीं डाली जाती, कुछ नहीं किया जाता। ऊपर से बस इलेक्ट्रोड लगाए, जैसे ईसीजी करा जाता है बिल्कुल ऐसे ही ईईजी करा जाता है। हार्ट का किया तो ईसीजी जो कि है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ब्रेन का करा तो इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। अच्छा, अब ये जो ब्रेन है, तो ये ब्रेन में हमें ब्रेन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसका डीप लेयर्स का नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें खाली सुपरफिशियल लेयर जो होती है, तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इसमें ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलती है। अब इस प्रोसीजर को करने के पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि जो प्री टेस्ट आपको करना है, पहली चीज पेशेंट के बाल वॉश करवाने हैं। अगर उसने बाल में कोई ऑयली सब्सटेंस या फिर जेल लगाया हुआ है या कोई भी चीज लगाई हुई है, तो इस जांच को प्रॉपरली फिर जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका प्रॉपरली नहीं आता। दूसरी चीज है, इन्फॉर्म करा जाता है पेशेंट को। भाई पेशेंट को यह समझाया जाता है कि इसमें कोई करंट नहीं आएगा या फिर आपके हेड में कोई उसमें चोट नहीं लगेगी। ये खाली इलेक्ट्रोड नॉर्मली जैसे हार्ट के ऊपर, छाती के ऊपर हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए लगाए जाते हैं, ऐसे ही आपके ब्रेन पे लगा दिए जाएंगे और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाएगी। फिर आपको विथहोल्ड करनी होती है कुछ मेडिकेशन और कुछ स्टिमुलेंट्स। तो मेडिकेशन की जगह लिख लेते हैं स्टिमुलेंट्स। देखिए, स्टिमुलेंट्स हो गए जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। फिर जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी हमें रोक लेने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की ऑल्टर ना करे। ट्रैंक्विलाइजर या फिर दूसरे जो एंटी सीजर ड्रग्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो कि मिर्गी रोकने के ड्रग्स होते हैं, उनको एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं। इनको भी रोक लेना चाहिए। और ये कम से कम इनको हमें 24 to 48 आवर्स तक रोकना चाहिए। जांच करने के 24 से 48 घंटे पहले इसको रोक देना चाहिए। पेशेंट को एम्प्टी स्टमक बुलाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को इसमें लिख देते हैं कि एम्प्टी स्टमक नॉट रिक्वायर्ड। पेशेंट को अगर कुछ लाइट ब्रेकफास्ट या नाश्ता करना है तो वो करके आ सकता है। अच्छा, जब प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद दोबारा बाल धोने पड़ते हैं पेशेंट के। इसलिए धोने पड़ते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड की जेली होती है, जब ये पेशेंट के हेड पे आप लगा देते हैं तो वो चिपचिपा छूट जाता है, तो दोबारा पेशेंट का आपको हेड वॉश करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को इफ सिडेटेड, सिडेटेड यानी कि ये जांच करने के लिए अगर पेशेंट को कोई सिडेशन दिया गया यानी कि बेहोश करने की दवाई दी गई है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस जो भी हमें लेने चाहिए वो पोस्ट टेस्ट फिर हम लेंगे। यानी कि पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटरिंग और सिस्टमिक एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअसली पेशेंट का असेसमेंट चलता रहेगा कि उसको कोई इशू तो नहीं है जांच करने के बाद।